हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डेफिनेशन को डिस्कस किया था। किन किन एलिमेंट्स को मिला करके कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके बारे में बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बेसिकली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी नंबर 1 इज ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। कैटेगरी नंबर 2 इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड कैटेगरी नंबर 3 इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो 3 कैटेगरीज मेरे साथ साथ बोलिएगा ताकि आप लोगों को साथ साथ याद होता रहे। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, जो फर्स्ट कैटेगरी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या एनफोर्सेबिलिटी भी उसको बोलते हैं, उसके अंदर हमारे पास में 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या एनफोर्सेबिलिटी के अंदर में हमारे पास में 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नंबर 1 इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 3 इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 4 इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर 5 इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी के अंदर में हमारे पास में जितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो कैटेगरी है वैलिडिटी या एनफोर्सेबिलिटी की, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर जितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली वैलिड होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में बात होके चलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो पहला कॉन्ट्रैक्ट आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या, जैसा कि नाम आप लोग देख रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली एनफोर्सेबल। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी लीगल वैलिडिटी है, जिनको लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हो। नेक्स्ट आता है सेकेंड टाइप इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी लीगल वैलिडिटी नहीं होती है, जिनको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, और कोर्ट में अगर आप जाओगे तो आपको उससे कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसको दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो किसी एक पार्टी, ठीक है, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो किसी एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के विश पर, उसके विल पर, उसकी इच्छा पर वॉइड किया जा सकता है, मतलब अनएनफोर्सेबल किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। सर, किसी एक पार्टी के इच्छा पर एक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाता है, जा सकता है, उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सर, लेकिन कोई पार्टी ऐसा क्यों करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। मान लीजिए किसी को जबरदस्ती गन पॉइंट पे, माथे पे बंदूक रख के ये बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो, तुमको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा, गन पॉइंट पे रख के उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया, तब तो बेचारा फंसा हुआ है ना। उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक मौका देता है कि अगर आपको इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया है तो आप सब्सिक्वेंटली उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, उस कॉन्ट्रैक्ट में के अंदर लिखा हुआ जो आपको ऑब्लिगेशन है उसको परफॉर्म करने से आप मना कर दो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इलीगल अग्रीमेंट्स। ठीक है, इलीगल अग्रीमेंट्स मतलब वो सारे अग्रीमेंट्स जिनका ऑब्जेक्ट इलीगल था, लॉ में इलीगल माना गया है, लॉ में अगर कोई काम करने के लिए आपको मना किया हुआ है, प्रोहिबिट किया हुआ है, ठीक है, ऐसे काम करने का अगर आप कोई अग्रीमेंट करने वाले हो तो उनको इलीगल अग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट।
अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स है जिनमें कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज रह जाते हैं, कुछ ऐसी टेक्निकलिटी रह जाती है जिनके वजह से उनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, जिनके वजह से उनको लॉ लीगली वैलिड नहीं कराया जा सकता है। तो 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिनकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिनकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पार्टी के विल पर या विश पर कैंसिल कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस पार्टी को अंडर सम प्रेशर, ठीक है, अंडर सम प्रेशर या फिर जबरदस्ती के से फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया हो। इलीगल एग्रीमेंट जो कि लीगल नहीं है, लॉ किसी काम को करने के लिए प्रोहिबिट करता है, उस काम को करने का अगर कोई अग्रीमेंट है तो वो इलीगल एग्रीमेंट है। और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको लॉ में एनफोर्स कराया नहीं जा सकता, रीजन बिहाइंड इट बीइंग कि उसमें कुछ टेक्निकल इशू रह जाता। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। इसमें क्या बात होगी? इसमें बात होगी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे है, उसके बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में हमारे पास में 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन we have 4 type of contracts. Contract number 1, type of contract number 1 is express contract. Number 2 is implied contract. Number 3 is quasi contract and number 4 is e-commerce contract. वापस से रिपीट करेगा मेरे साथ में। कैटेगरी नंबर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, नंबर 1 इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 इज implied contract, number 3 is quasi contract and number 4 are e-commerce contracts, ठीक है। तो फॉर्मेशन के बेसिस पे ये 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। दोस्तों, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, ऑब्लिगेशंस डिसाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, और एक कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आता है। बोलने का मतलब, अगर टर्म एक्सप्रेस के साथ में जाए तो दोनों पार्टीज ने, ठीक है, एक ने ऑफर किया होगा, दूसरे ने एक्सेप्ट किया होगा उस ऑफर को, ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आया होगा सब्सिक्वेंटली, ठीक है। तो दोनों पार्टीज ने एक दूसरे से बातचीत की है और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आया है, तो वो हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जो टाइप है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या हुआ? इसमें इशारों में बात हो गई, ठीक है। दोनों में से द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की, एक दूसरे को कुछ बताया नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, लेकिन फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ गया। कैसे आ गया? थ्रू द एक्ट ऑफ द पार्टीज, ठीक है। पार्टीज के कंडक्ट से, उनके एक्ट से उन्होंने कुछ ऐसा किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ गया और किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो आपने गाना सुना है क्या, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ गया, उसको हम लोग इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब आप पूछोगे भैया ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बिना बोले ही पिक्चर में आ गया, ठीक है, बिना बोले ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया? ऐसा कोई प्रैक्टिकली होता है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? मैं कहता हूँ डेली आप लोग ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो। हाँ, डेली आप लोग एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप लोगों को पता भी नहीं चलता, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ जाता है। जब आप किसी एटीएम मशीन के सामने जाते हो, ठीक है, वहां पर आप एटीएम मशीन से बात करते हो क्या? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हो क्या? आप ऑफर करते हो क्या कुछ एटीएम मशीन को और सामने से एटीएम मशीन एक्सेप्ट करती है क्या? नहीं करती है। लेकिन आप जाते हो एटीएम मशीन में, कैश विड्रॉ करते हो और वापस चले आते हो। ये एक कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ गया, जहां पर ना आपने किसी से बात की, ना आपने एटीएम मशीन से बात की, ना एटीएम मशीन ने आपसे बात की, लेकिन दोनों का पर्पस सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलता है। एक और एग्जांपल दूं, जैसे आप लोग जब बसेस में ट्रैवल करते हो, ठीक है, बसेस में जब आप ट्रैवल करते हो, आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जाना होता है
और आपको पता होता है कि इस नंबर की बस आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी, आप जाते हो, चुपचाप उस बस में जाके बैठ जाते हो, ठीक है, और फिर आप कंडक्टर को पे करते हो और आप अपने डेस्टिनेशन पे उतर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है पहले से कि वो बस वहां उस रूट से जा रही है, तो वहां मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही देगी मेरे को, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर आपको कुछ बोलना ना पड़ा हो, वहां पर एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आता है, ठीक है। लेकिन सेकेंड केस, अगर जब आप टैक्सी हायर करने जाते हो, उस समय क्या होता है, आप ऐसे ही नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ कोलकाता में तो आप टैक्सी वाले को बता भी दो, ठीक है, कि कहाँ जाना है, उसके बाद भी वो टैक्सी लेके भाग जाता है। तो आप बिना बताए टैक्सी में बैठना तो दूर की बात है, ठीक है। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां पर पार्टीज के कंडक्ट से एक कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ गया, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ा, लेकिन वैलिड होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो जहां पर पार्टीज एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे से बात करने के बाद में किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो जहां पर पार्टीज एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लेकिन उनके कंडक्ट से, उनके एक्ट से एक कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ जाता है, उनको हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में जो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास में है, उसका नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। भैया अब ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट थे नहीं कभी, जो कभी कॉन्ट्रैक्ट थे नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोल दिया कि आपको इसको कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा, ठीक है। जो कभी एग्जिस्टेंस में थे नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने आपको बोला कि इसको कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? मान लीजिए किसी का पर्स खो गया था, ठीक है, किसी का पर्स रास्ते में गिर गया था, वो पर्स आपको मिला, ठीक है। वो पर्स जब आपको मिला तो आपकी ये जिम्मेदारी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिसका भी वो पर्स था, आप उसके पर्स को उस तक पहुंचाओ, ठीक है, उस पर्स को अपने रियल ओनर के पास में पहुंचाओ, ठीक है। और जब वो पर्स आपके पास में मिला तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हो। वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? वो कॉन्ट्रैक्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बना कैसे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा कि ऐसी अगर एक सिचुएशन है तो वहां पर एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आएगा, और जिसको वो पर्स मिला, स्टोलन लॉस्ट पर्स मिला, उसका ये ऑब्लिगेशन होगा कि वो उस पर्स को उसके रियल ओनर तक पहुंचा दे। ये होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में जो लास्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आप और मैं, हम इस जनरेशन से बेहतर कौन जानेगा? आप मेरे से बेटर जानते हैं कि ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुए होते हैं, उन सारे को ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है, आप लोग बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेस लेते हैं, ठीक है, वहां पर सारा चीज, ठीक है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है बताइए, प्लीज बताइएगा कितने? 5। वेरी गुड। 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। लास्ट कैटेगरी जो थी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में बहुत ऑब्वियस से बात है, ये डिस्कस होगा कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो दोनों पार्टी ने परफॉर्म किया या किसी एक पार्टी ने परफॉर्म किया, बस यही है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर में, कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गए 2 टाइप, ठीक है। और दूसरा जो टाइप है कि अगर हो गया तो एक पार्टी ने किया या दोनों ने परफॉर्म कर लिया, ठीक है। अब इसका नाम बता देता हूं आपको। पहला होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड वो जो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और एग्जीक्यूटरी जो अभी होना बाकी है, ठीक है। और एग्जीक्यूटरी के अंदर में एक होता है यूनिलैटरल, ठीक है, जिसमें एक पार्टी ने परफॉर्म किया अभी तक, और एक होता है बायलैटरल,
जिसमें दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस अभी बाकी है। ठीक है, तो अगर हो चुका है तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, अगर होना बाकी है तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी के अंदर में आता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें किसी एक पार्टी का परफॉर्मेंस अभी भी बाकी है और एक ने कर दिया है, और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस अभी तक बाकी है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन। हम लोग होपफुली आपको ये लेक्चर भी बहुत पसंद आया होगा, जैसे आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो को अप्रिशिएट किया। आपके सजेशंस और कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में प्लीज ड्रॉप करिएगा। ठीक है, मैं आगे ही ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा और आप लोग ऐसे ही देखते रहें। बाकी खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।